आप लोग बताए थे कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस पूरे भारत में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का कि जनसंख्या संतुलन को बरकरार रखा जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। ठीक है, जनसंख्या कहते किसे है तो किसी देश या किसी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जहाँ पे उनकी आबादी है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। वो एक क्षेत्र होता है, देश है, जहाँ जिसके अंतर्गत लोग रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास उस तरीके का संसाधन उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर संसाधन उपलब्ध नहीं है तब मान लीजिए अपने घर में 2 कमरे हैं, परिवार में हो गया 20 आदमी, 15 आदमी, 10 आदमी, तो दो कमरे में सब पाएगा? एडजस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जनसंख्या अधिक होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक आपका देश मान लीजिए भारत और चीन देशों को मान लीजिए, विश्व की जितनी जनसंख्या है लगभग उसके आधे से थोड़ी सी कम, यानी लगभग 3 अरब से थोड़ा कम या ज्यादा जनसंख्या चीन और भारत दोनों को मिला के है। तो जहां जनसंख्या अधिक होगा वहां तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। सबसे पहली समस्या तो बेरोजगारी की, कि जनसंख्या ज्यादा है तो रोजगार उतना उत्पन्न नहीं है, कम लोगों को रोजगार मिलेगा और बाकी लोग बेरोजगार ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद खान पान की दिक्कत, अधिक जनसंख्या होगी तो भोजन का भी दिक्कत होगा, कपड़ों का दिक्कत होगा, विद्यालय का दिक्कत होगा, सवारियों का दिक्कत होगा, बिजली की दिक्कत होगी, पानी की दिक्कत होगी। यानी जनसंख्या वृद्धि से हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अशिक्षा, यानी लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन तक सरकार का संदेश नहीं पहुंच पाती है, या विज्ञापन जो होते हैं हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियोजन, जनसंख्या विनियमन किया जाए, ये सब चीजें उन तक नहीं पहुंच पाता है। लोग उनको समझाने वाले नहीं है या लोग लोगों को समझ में नहीं आती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। और शिक्षा है, महिलाओं के पास शिक्षा ज्यादा है, समय से पंचाकरण नहीं करा पाती, परिवार नियोजन नहीं करा पाती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। उसके बाद में बाल विवाह है, कम उम्र में ही बेटा बेटियों को लोग विवाह कर देता है, जिसके चलते तुरंत संतान की उत्पत्ति हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का सबसे जो बड़ी चाहत है कि हमको बेटा ही चाहिए, तो इस मैटर में भी मान लीजिए 1-2 बेटी अगर होती है तो लोगों को मन में नाखुशी आ जाती है। सशक्तिकरण पर शिक्षा का होना, महिलाओं के पास शिक्षा नहीं होगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तब उनको समझ में आएगा कि बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, बच्चों के लिए भी दुनिया है, तब वे जनसंख्या नियोजन पर ध्यान दे सकती है और बिना बेटा बेटियों में फर्क समझे जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है। देखिए, जहाँ पे शिक्षित लोग हैं वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। बड़े लोगों में अगर एक बेटा है तो बेटा है, एक बेटी है तो बेटी है, इतने संतुष्टि है कि बेटा बेटी बेटी बेटा से कोई भी किसी तरीके से कम नहीं है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पे रोक रखना बहुत जरूरी है। अधिक जनसंख्या अगर है तो अधिक सवारी को आवश्यकता पड़ेगी, जब अधिक सवारी आवश्यकता पड़ेगी तो प्रदूषण की समस्या ज्यादा उत्पन्न होगी, और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा तो मनुष्य का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा।
आप देखिए एक और समस्या उत्पन्न हो रही है जनसंख्या वृद्धि से कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको लोग क्या कर रहा है, घर बनाने में तब्दील कर दे रहा है। कि लोगों का मान लीजिए अगर लोग की संख्या बढ़ता है तो रहने के लिए मकान तो चाहिए और खाने के लिए भोजन भी चाहिए। तो मकान अब जमीन आप देखिए रोड के किनारे किनारे जितना खेत है गांव में शहरों में भी, तो लोग क्या करें खेत के किनारे रोड के किनारे जितने खेत है सब महंगा महंगा रेट में बिक रहा है और लोग महंगा खरीद के घर बना रहे हैं। पुराने जमाने में लोग कहता था कि रोड के किनारे हम नहीं रहेंगे, हमारा घर भीतर रहेगा, और नए जमाने में लोग कहता है कि घर हमारा भीतर नहीं रहेगा, हमारा घर रोड के किनारे रहेगा। तो रोड के किनारे जितना जमीन है सब जमीन महंगा हो गया। कृषि जो भूमि है वहाँ पे लोग आवश्यकता अनुसार विद्यालय बनवा रहा है, घर बनवा रहा है, गोदाम बनवा रहा है, तरह तरह के काम करना शुरू कर दिया है। अब रोजगार के लिए कोई बिल्डिंग का दुकान, कोई पाइप की दुकान, कोई नाश्ता की दुकान, कोई कुछ दुकान, किसी तरह 2 रुपया कमाए। तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, लोग नौकरी मिल नहीं रही है। इस सब कारणों से कृषि जो भूमि जो भी घट रही है, उसके बाद जंगलों का भी कटाव जोरों से हो रहा है। और जंगल कटाव के कारण ये सारे वायुमंडल का जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। और इसी का इफेक्ट है, प्रभाव है कि काफी गर्मी पड़ रही है, जब बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोपों पर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हर हाल में हमें यह प्रयास करना है कि हमारा अधिक से अधिक संदेश लोगों तक पहुंचे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। और लोग नहीं समझता है उनको समझाए कि जनसंख्या बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। एक 2 बेटी लोग घबरा कर अब 4-5 बेटी होती है बेटा के इंतजार में, इस सब पे प्रतिबंध लगाना है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लोगों को इस बात को समझाना है, आपने खुद शिक्षित होकर समझना है। ठीक है, उसके बाद में लोगों को यह भी मैसेज देना है कि परिवार नियोजन भी सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में होती है। आप मतलब 2 दिन का बच्चा अगर हो गया तो आप जाकर सरकार का ये लाभ ले सकते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, समय समय पर चिकित्सकीय उपचार भी लेना जरूरी है, डॉक्टर से मेल मिलाप करना दिखाना भी जरूरी है, जनसंख्या पर अंकुश पाया जा सके। ठीक है, हमारा भारत देश बहुत विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत काफी लगभग 1.5 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। अब अधिक से अधिक सरकार रेलवे लाइन चला रही है, बसें चला रही है, तरह तरह की सवारियां चल रहे हैं, फिर भी रोड में भीड़ है। इतनी काफी ट्रेनें चल रही है, फिर भी ट्रेनों में लोग घुस के जाता है आता है। क्या है कि जनसंख्या अधिक है और लोग रोजगार की तलाश में अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो टिकट रिजर्वेशन का कंफर्म नहीं मिलेगा तो बैठे में जाएंगे, जरा उठा के जाएंगे। और कम रहेगा तो लोग आराम से जाएंगे। अब भी जनसंख्या नियंत्रण होगा तो सबसे पहली बात देखिएगा, जिसके अधिक बच्चे हैं उनके शरीर पर कपड़े कम है, किसका पैंट है तो शर्ट नहीं, शर्ट है तो पैंट नहीं, गंजी है तो कच्चे नहीं, कच्चे है तो गंजे नहीं, बैग है तो किताब नहीं, किताब है तो बैग नहीं। जब चाहिए सब किसी को 10 आदमी है तो सब उनका पैसा चलेगा, एक बार 2 बार खत्म हो जाएगा। और जिसके 2 बच्चे हैं, 2 आदमी है तो ज्यादा सुख सुविधा रहेगा। परिवार होता है ना, छोटा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, बृहद परिवार होता है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 हम हमारे लोग, जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी देश विकास करेगा। ठीक है, तो जब हम 2 हमारे 2 होंगे, परिवार हमारा छोटा होगा तभी जाकर हम सुखी होंगे। बड़ा परिवार होगा, किसी को कपड़े नहीं है, किसी को बैग नहीं है, किसी को किताब नहीं है, किसी को साइकिल नहीं है, किसी को मोटरसाइकिल नहीं है, कोई कम खाना खाया, कोई अधिक खाना खाया, उससे भी झगड़ा लग रहा है। और बड़ा परिवार जो होता है वो हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा झगड़ा झंझट उस परिवार में होते रहता है। छोटा परिवार है वो सुखी परिवार है, खाने में भी सुविधा है,
रहने में भी सुविधा है, पढ़ने में भी सुविधा है और सारी व्यवस्थाएं सुगठित ढंग से अच्छा तरीका से उनको मौजूद हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या करना है, अपने व्यवस्थाओं को सुधार रखने के लिए, अपने विकास के लिए, अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, परिवार की तरक्की के लिए हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तब जाकर पूरा सुख संपदा का आनंद हम लोग ले पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।